तो नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर चुका है पब्लिक हाट। आपको बता दूं, अभी हमारे साथ बथनाहा विधानसभा में प्रत्याशियों की दौड़ में नूर राम जी भी लगे हुए हैं। साजिद प्रत्याशी है और आगे चल के क्या होता है तो विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसकी बात के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी पहली बात है, क्या लगता है आप जन स्वराज के टिकट के रेस में भी क्यों लगे हैं? सबसे पहली बात है कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बथनाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 बिहार के तमाम प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम। और आपका जो सवाल है कि आप टिकट के ही रेस में क्यों लगे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बथनाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 के लिए एक योग्य उम्मीदवार समझता हूं, इसीलिए जन स्वराज पार्टी में टिकट की रेस में लगा हूं। बता दीजिए, अभी तक बथनाहा विधानसभा कितना बदला है? बथनाहा विधानसभा में बदलाव जो है कि कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। अभी तक जो मैं बथनाहा विधानसभा का दौरा किया, लोगों से मिला, संवाद स्थापित किया, लोगों ने ऐसा कहा। अगर आप यहाँ से जीत कर आते हैं या फिलहाल आपका बथनाहा विधानसभा को लेकर क्या रोड मैप है? यदि मैं जीतता हूं, जन स्वराज की सरकार बनती है, तो पार्टी का जो 5 उद्देश्य है उसको मैं जमीन पर उतारूंगा। और उसके बाद बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सरकारी कार्यालय है, उस कार्यालय में कर्मचारियों को मेरे तरफ से सख्त हिदायत ये होगी कि जो भी बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के लोग जाए आपके कार्यालय में किसी काम को लेकर के, तो उससे 1 रुपया न लिया जाए। दूसरी बात है कि बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी स्कूल वगैरह संचालित हो रहे हैं, उसका जो है कि बड़ी सख्ती से निगरानी करूंगा। तीसरी बात है स्वास्थ्य सेक्टर में, कि अगर मान लीजिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसमें समय समय पर जाकर के जांच पड़ताल करना, कैसे कैसे कौन सी दवाइयां दी जा रही है, कैसे लोगों को जो है कि उससे फायदा है, क्या हानि है, क्या नुकसान है, क्या कमी है, और समय समय पर जांच के बाद अगर कमी पाऊंगा तो उसको पूरा करता रहूंगा। और अब तक जो काम होना चाहिए, जैसे कई जगह जो है कि पुल का निर्माण करना है, नहर बंद पड़ा हुआ है, कहीं सड़क टूटी हुई है, तो जनता से संवाद स्थापित करने के बाद जहां कहीं भी जरूरत होगा, बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ मैं काम करने का काम करूंगा। प्रशांत किशोर जो आपके पार्टी के सूत्रधार हैं, उनके द्वारा सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर, नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप है, विभिन्न प्रकार के मंत्री हैं, उन पे आपको क्या कहना है? देखिए, प्रशांत जी द्वारा जो एनडीए में जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं, उसके 4 बड़े मंत्री पर जो है प्रशांत जी का आरोप है, वह कोई बेबुनियादी नहीं है। बजाते प्रशांत जी के पास उसका सबूत है और वह सबूत के साथ इस बात को रख रहे हैं। यह हवाई बात नहीं कर रहे हैं प्रशांत जी, तो वह कह रहे हैं सबूत है, तो इसका मतलब है कि ये लोग माने कि बिहार को जो है कि लूटने खसुटने के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। क्या लगता है बथनाहा विधानसभा में अभी वर्तमान में क्या क्या कमी है? वर्तमान में मैं आपको बता दूं, कई जगह पुल पुलिया नहीं बनी है, कई जगह सड़क टूटी पड़ी है, एक नहर है। आप युवा है, अगर आप जीत कर आते हैं तो खास करके युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, युवाओं के लिए उसके लिए सबसे पहली है कि रोजी रोजगार का व्यवस्था करवाऊंगा। अपने बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के जो भी युवा होंगे, उसके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था सबसे मेरे लिए अहम होगा। अच्छा, चलिए, आप प्रशांत किशोर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि वो राजनीतिकार रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये
अब 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और सब चीज से वह परिपक्व आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अभी आपको बता दूं, यहाँ के जो वर्तमान में विधायक है अनिल राम जी, उनका पुतला दहन किया जा रहा है, और ऐसा कहा जा, जो लोग पुतला दहन करते हैं उनका कहना है कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता है, एनडीए के कार्यकर्ता है। तो इस पे आपको क्या कहना है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात है, अब अनिल राम जी बीजेपी के विधायक है और समर्थक सब उन्हीं का है, उन्हीं का पुतला दहन कर रहे हैं, तो ये फंडा तो मेरे समझ से बाहर की बात है। ये अनिल राम जाने और बीजेपी के पार्टी के लोग जाने और बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जाने कि आखिर वर्तमान में अनिल राम जी हैं और यही उन्हीं का कार्यकर्ता है। अब वो उनका पुतला दहन कर रहे हैं और अयोग्य घोषित कर रहे हैं कि अनिल राम बथनाव विधानसभा के लिए अयोग्य है। तो अब चुनाव के समय ही क्यों पुतला दहन किया जा रहा है? जब ये विधायक बने तो 1 महीने के अंदर पता चल जाता है कि विधायक किस दिशा में जा रहा है, कैसा काम कर रहा है। तो उस समय अगर मान लीजिए कि बथनाव विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा है, उस समय यदि विधायक का पुतला दहन हो तो एक मानने वाली बात है। और चुनाव के माने कि महीना 1.5 महीना का समय बचा हुआ, 2 महीना का समय बचा हुआ है, और इस समय उन्हीं का कार्यकर्ता, अनिल राम जी का ही कार्यकर्ता लोग जो है और पुतला दहन कर रहे हैं, तो क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो उन्हीं लोगों से जाकर के पूछिए। तो चलिए, जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।